हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। सो फर्स्टली बेटा, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स होते क्या हैं? आप सबने 10th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड सेकेंड चैप्टर अपने क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन के डेरिवेटिव्स थे, मीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन होते थे, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते थे। सो बेसिकली जो हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स है, हेलो मतलब हेलोजन्स, हेलोजन्स हमारे पास ग्रुप 17 के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, जो ये एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं इनको हम कलेक्टिवली हेलोजन्स बोलते हैं, और हेलोजन्स का ही शॉर्ट नेम हम यूज़ कर रहे हैं हेलो। सो बेसिकली होगा क्या, जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ही हम हेलो अरेन्स एंड हेलो अल्केन्स बोल रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें CH4, C6H6, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज इसके अंदर भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। सो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम हटा दें और उसकी जगह पे एक हेलोजन, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, से हम कोलेक्टिवली इनके लिए एक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्स को हम ऐड कर दें और हाइड्रोजन को हम हटा दें यहाँ से, तो हमारे पास बनेगा CH3X। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हेलो अल्केन्स है, बिकॉज CH4 क्या था? एक अल्केन ही है, मीन्स एक सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो ये हमारे पास बना हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स, अल्केन से हमें पता लगा कि हमारे पास जो कार्बन है उसके सभी जो बॉन्ड है वो सिंगल सिंगल है, और हेलो वर्ड यूज़ किया हमने हेलोजन्स के लिए। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बेंजीन के अंदर से हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पे सेम ऐसे ही एक्स को ऐड कर दे, हेलोजन्स को ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या बनेगा? C6H5Cl या फिर X। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसको हम बोलेंगे हेलो अरेन्स, हेलो अरेन्स। सो बेसिकली हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स क्या है? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन अ हेलोजन ग्रुप ऑल्सो, जिसके अंदर हेलोजन ग्रुप होगा उनको हम बोलेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। अब अगर हम जस्ट कॉमनली या फिर इन शॉर्ट में देखें कि हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स क्या है, तो वो कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजन है और सिंगल चेन है, एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वो होंगे हमारे हेलो अल्केन्स। अगर किसी के अंदर बेंजीन रिंग या फिर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है और उसके साथ हेलोजन भी अटैच है, तो वो होंगे हमारे हेलो अरेन्स। क्लियर? आई होप आपको नाम क्लियर हुआ हो कि हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरेन्स क्या होते हैं। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? सो मेन क्लासिफिकेशन है हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड की गई है, कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेलोजन एटम। अब हमने लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था कि जो हेलोजन्स हैं वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। इनमें से कौन सा हेलोजन अटैच है किसी भी एल्काइल या फिर किसी भी अराइल ग्रुप के साथ, तो उसके ऊपर बेस्ड होता है हमारे हेलोजन के डेरिवेटिव्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, मीन्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। सो फर्स्टली अगर हम बात करें CH3Br, CH3F, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। इसके अलावा अगर हम बात करें इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरीन ऐड है तो क्लोरोबेंजीन, और अगर क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन ऐड है तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम कौन सा अटैच है उसके बेस पे भी हमारे पास जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसकी अलग अलग टाइप्स होती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम कितने अटैच है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं? अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, जैसे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के अंदर अगर हमारे पास एक हेलोजन अटैच है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मोनो, मीन्स मोनोहेलाइड। अगर 2 ऐड हैं तो डाई हेलाइड, 3 हैं तो ट्राई हेलाइड, 3 से ज़्यादा हैं तो हम पॉली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पॉली हेलाइड।
क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर एक क्लोरीन है तो ये हमारा होगा क्लोरोमीथेन। यहाँ पे 2 क्लोरीन है एक ही कार्बन के ऊपर, सो हम बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अगर 2 कार्बन के ऊपर अटैच है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कार्बन एटम है CH3C Cl Cl, या फिर एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ पे ले लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मीन्स दोनों ही कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है। अब नंबरिंग देंगे हम कार्बन्स को 1 2, सो हम नेम लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो मीथेन इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अगर 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो आ जाएगा, अगर 3 है तो ट्राइक्लोरो आ जाएगा, 4 है तो टेट्राक्लोरो आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हेलोजन एटम्स के बेस पे हमारे पास जो हेलोजन्स हैं उनके अलग अलग कैटेगराइज होती है, हाइड्रोकार्बन्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप है या फिर यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, डाई हेलो, जैसे क्लोरो है तो डाई क्लोरो बेंजीन। अगर इसके साथ यहाँ पे भी क्लोरीन होता तो हम बोलते हैं ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है हेलोजन्स, उसका नेचर कैसा है। अब हमें पता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कार्बन ओनली 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बिकॉज उसकी वैलेंसी ही 4 होती है। सो अब जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कितने अदर कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, उसके बेस पे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन होते हैं। कार्बन एटम के नेचर के ऊपर बेस्ड है हमारे 3 टाइप के डेरिवेटिव्स। फर्स्ट इज प्राइमरी हेलोअल्केन्स या फिर हेलोअरेन्स, सेकेंडरी हेलोअल्केन्स एंड टर्शियरी हेलोअल्केन्स। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेलोअल्केन्स क्या है, जहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से और जुड़ी हुई है, मीन्स उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो होगी हमारी प्राइमरी हेलोअल्केन्स। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर ये ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री होगी फर्स्ट। तो ये हमारा जो अल्केन होगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलोअल्केन्स। अगर यही कार्बन फर्दर 2 या फिर उससे ज़्यादा हेलोअल्केन से उससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो हमारी होगी सेकेंडरी या टर्शियरी। उसके अकॉर्डिंग जैसे ये हमारे पास एक कार्बन से और जुड़ा है, एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे थी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी सेकेंडरी। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे भी कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, मीन्स एक कार्बन से और जुड़ा है, तो अब इसकी डिग्री हो जाएगी टर्शियरी। क्लियर। तो हमारे पास 3 टाइप के हेलोअल्केन्स या फिर हेलोअरेन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 4 टाइप के नहीं हो सकते, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। अगर कार्बन चारों ही बॉन्ड अदर कार्बन से बना ले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे भी कार्बन, ये सारे ही कार्बन से इसके बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर हम इसको देखें कि ये हेलोजन डेरिवेटिव है या नहीं है, तो ये हेलोजन डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप नहीं आया। यहाँ पे जो कार्बन है ये क्वाटरनरी कार्बन है जिसकी 4 डिग्री होगी। क्लियर। सो हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर मीन्स हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स के अंदर ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोजन डेरिवेटिव्स ही पॉसिबल हैं। क्लियर। नाउ फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमारे पास 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होती है, 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं हम हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स को। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, थर्ड इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मीन्स जो हमारे पास हेलोजन अटैच है वो मे बी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो, मे भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ हो। एप्लीकेशन देख लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सी होती है, sp2 कौन सी होती है, sp कौन सी होती है। हमने ये बोला था कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, मे भी कार्बन ने चारों ही बॉन्ड सिंगल बनाए हो किसी भी दूसरे एटम के साथ। पॉसिबिलिटी है कि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हो, बाकी सिंगल बनाए हो, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4।
पॉसिबिलिटी ये भी है कि कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, बाकी जो बॉन्ड है वो सिंगल बना हो। क्लियर, हर जगह पे कार्बन के 4-4 बॉन्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का मतलब है कि 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्डिंग के अंदर, 3 p ऑर्बिटल, एक ये 4 ऑर्बिटल, चारों के चारों क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रही हैं। सो यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको जस्ट कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर चारों बॉन्ड कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। देन अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब टोटल चेक करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड ओनली 3 सिग्मा है, यहाँ पे ओनली 3 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड। अगर किसी भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है किसी भी कार्बन एटम के साथ, मीन्स एक कार्बन एटम ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो हमारी होती है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। क्योंकि sp2 के अंदर ओनली 3 ऑर्बिटल हैं, 2 p के ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल हुए। 3 ऑर्बिटल तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, टोटल 2 सिग्मा बने और 2 पाई बॉन्ड बने। हमने बोला था टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा 2 पाई। अब सिग्मा बॉन्ड 2 हैं तो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, 2 ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। सो यहाँ से अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाई है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाई है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यहाँ से आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड नाउ चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि जो कार्बन जो हेलोजन है वो इन से इस तरीके से अटैच हो सकता है। फर्स्टली एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, Cl या फिर X। अब यहाँ पे ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के बॉन्ड चेक करो। अब यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब कार्बन के जो बॉन्ड है चारों सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, मीन्स जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन अटैच है वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अगर बात करते हैं एराइल हैलाइड की, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि जो एराइल है मीन्स इसका होता है कोई भी साइक्लिक रिंग। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी साइक्लिक रिंग लेते हैं, अब यहाँ पे कोई भी हेलोजन अटैच है, अब जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उस कार्बन के बॉन्ड चेक करो। अब जब भी कभी भी साइक्लिक रिंग बनाते हैं हम तो जो वैलेंसी है वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी होती है, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे एक हेलोजन है तो बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा करो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के एक हेलोजन हमने लगाया, तो ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड। तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। सो ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। नेक्स्ट इज एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कार्बन है, इसके बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, हाइड्रोजन 1 2 3 4, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 ये बॉन्ड हो गए, कंप्लीट है वैलेंसी सबकी। अब ये जो कार्बन है ये हमारी हो गई एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होती है वो होती है एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगी। यहाँ से हमें दिख भी रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगी वो हमारी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगी। सो इस टाइप पे जो हैलाइड बनेंगे उनको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड नाम से ही क्लियर होता है, इसके अंदर बेंजीन होगी। सो बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन एटम है ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर जो कार्बन है ये होती है बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर। अब इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा होगा, बेंजाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। यहाँ से हमारे पास 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं हम इसको बेंजाइलिक को। अगर यहाँ पे हम बात करें कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है
तो ये हो गया बेंजाइलिक। अगर एक हाइड्रोजन और हटा दें हम और एक हैलोजन और लगा दें, अब बेंजाइल, ये हो गया हमारा बेंजल, और फर्दर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगर इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, इसकी जगह पे फिर हम कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजो। के अंदर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, मीन्स CH2 के साथ हैलोजन अटैच है, तो वो होगा हमारा बेंजाइल हैलाइड। अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम एक हैलोजन और लगा देते हैं, यहाँ पे ओनली 1 हैलोजन ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया, एक हैलोजन लगा दिया, तो उसको हम बोलेंगे बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, और एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है अगर उसको भी हम बाहर निकाल देंगे देन वो हो जाएगा हमारा बेंजो हैलाइड। क्लियर? तो ये 3 टाइप की कैटेगरीज आती हैं बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होती है, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइलिक हैलाइड, मीन्स एराइल हैलाइड। अभी लास्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बारे में जब हमने डिस्कशन की तो हमने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, एलाइलिक हैलोजन्स या फिर एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक में हमने पढ़ा था डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता था, मीन्स ये जो कार्बन थी ये हमारी एलाइलिक कार्बन थी। अभी हम पढ़ेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हैलोजन जुड़ा होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही हैलोजन जुड़ा हुआ है, जो अदर वैलेंसेज हैं उनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगी हमारी, ये होगी हमारी विनाइलिक हैलाइड, मीन्स विनाइल हैलाइड। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, एराइल हैलाइड। बेंजाइलिक में हमने पढ़ा था बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन होगी उसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा, ये कार्बन होती थी हमारी बेंजाइलिक कार्बन। अभी हम बात करें एराइल हैलाइड की, तो डायरेक्ट जो एराइल रिंग है, डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग है या फिर जो भी हेक्सागन है उसके साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये CH2 था ये हट जाएगा और इसके साथ ही हैलोजन ग्रुप को हम अटैच करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एराइल हैलाइड। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर जो कार्बन जो हैलोजन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही अटैच होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आ जाएगा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। सो जो ये कार्बन है ये हमारी होगी sp हाइब्रिडाइज